तो गुड इवनिंग। देखिए आप लोग को जो आगे बता दिए हुए हैं, एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। माई एसक्यूएल एंड पहले सर्वर मैं चेक कर लेता हूँ। ये स्टार्ट हो गया, सर्वर स्टार्ट हो गया। एक बार मैं अपना ये भी चेक कर लेता हूँ। ये भी ऑलरेडी कनेक्ट हो रहा है बेहतर तरीके से। ओके, अब चलिए लॉन्च करता हूँ इसको। तो हमारा प्रोजेक्ट था पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने रजिस्ट्रेशन व्यू देखा, इसका एडिट वगैरह देखा, मार्क एंट्री किया। मार्क का व्यू भी आ रहा है मेरे पास। इसके बाद अब हमको करना क्या है कि अब हम चाहते हैं कि एक चीज हम छोड़ दिए थे, इसमें डेट ऑफ बर्थ भी प्रिंट करवा लेना चाहिए हमको, लेकिन चलिए फिर अगले नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोग देख लेंगे डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करवाना है तो उसको कैसे करवाना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अब हम बनाएंगे इसमें मार्कशीट क्रिएट करने के लिए। अब हम मार्कशीट क्रिएट करेंगे तो मार्कशीट कैसे क्रिएट करेंगे किसी का। तो मार्कशीट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बार क्रिएट देख लेते हैं कि क्रिएट करना, मार्क व्यू तो हो रहा है हमारा। पहले हम क्रिएशन देख लेते हैं। तो मार्कशीट क्रिएट में जब रोल नंबर सर्च करेगा तो पहले हमारा मार्कशीट व्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्यू का हम डायग्राम पहले बना लेते हैं कि हमारा मार्कशीट कैसे व्यू होगा। ठीक है, तो कोई भी किसी भी स्टेट का हम देख लेते हैं कि मार्कशीट कैसे बनेगा, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक बार चलते हैं, एक बार हम लिखते हैं यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड 10th या 12th। ठीक है, मार्कशीट फॉर्मेट देखते हैं कैसा फॉर्मेट दिख रहा है। इसमें तो डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। एक बार इमेज देख लेते हैं हम। हमको इमेज चाहिए, किस टाइप का हमारा मार्क्स। देखिए ये देगा, ये नहीं चाहिए हमको, रिजल्ट प्रिंट करना है, इतना लंबा ये चीज नहीं चाहिए। चाहे तो हम मार्कशीट भी प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चाहे तो इस बैकग्राउंड पे ही लगा के हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है, नाम, फादर्स नेम, रोल कोड हो रहा है, फिर सब्जेक्ट वगैरह जितना है ये सब मार्क वगैरह देखिए। ये इस टाइप का मार्कशीट भी प्रिंट हम करा सकते हैं फोटो के साथ, लेकिन फोटो तो सब बाद में प्रिंट करवाएंगे, पहले रिजल्ट प्रिंट करना सीखते हैं। रिजल्ट एक बार देख लेते हैं रिजल्ट क्या है। रिजल्ट रिजल्ट कुछ हमको ऐसे मिल रहा है, ये देखिए इस टाइप का फॉर्मेट मिल रहा है रिजल्ट का। रिजल्ट रिजल्ट ये सबसे पहले रिजल्ट प्रिंट होता है। तो रिजल्ट अपने हिसाब से भी हम बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार चलते हैं हम डिजाइन करते हैं रिजल्ट का। तो यहाँ चलिए, राइट क्लिक करिए, न्यू पे चलिए और पहले यहाँ चलते हैं हम यहाँ पे आपका SRC मेन वेब ऐप में चलते हैं, न्यू पे चलते हैं और रिजल्ट पे चलते हैं। JSP फाइल बनाते हैं, RESULT result.jsp। चलिए ये हो गया, इसको लिख दीजिए रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो पहले रिजल्ट का पहले हमको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट हमारा क्या होगा, पहले एक चीज देखो, एक A4 साइज का पेज बनाने के लिए डिजाइन में हमको क्या क्या जरूरत पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। तो एक A4 साइज का पेज बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक कंटेनर ले लेंगे। क्या लेंगे, एक कंटेनर। तो एक डिव ले लेते हैं और डिव होगा आपका
ट्री में और कोई ज्वाइन नहीं करेगा क्या? लेकिन नाम लेते ही ज्वाइन हो गए। तो यहाँ पे होगा हमारा div और यहाँ हो जाएगा क्लास इक्वल टू कंटेनर। एक कंटेनर ले लेंगे और इसमें पूरा बढ़िया से CSS हमको डिजाइन करना है, तो पहले हम कंटेनर ले लिए। और कंटेनर लेने के बाद से अब ये कंटेनर का साइज क्या होगा? तो कंटेनर का साइज जो भी हमारा होगा वो उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हमको फॉर्मेट बनाना है, तो अब हमारा A4 साइज जो होता है वो हमारा होता है 8.5 × 11 इंच का। तो एक बार हम देखेंगे कि इंच टू पिक्सल कितना होता है। इंच टू पिक्सल, तो पिक्सल चलते हैं कन्वर्ट करते हैं इंच और पिक्सल में, तो हमको पता चलेगा कि अगर हमारा 8.5 इंच का हाइट है तो ये 816 पिक्सल हो रहा है। मान के चलिए 816 हो रहा है, ठीक है ना? तो हम एक काम करते हैं, 816 पिक्सल हो रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले कंटेनर का हम साइज ही दे देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं कि पहले हम एक CSS की भी फाइल बना लेते हैं इसमें, देखिएगा एक, क्योंकि इसको लिंक कर देते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा CSS लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए CSS की फाइल को लिंक कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लिंक, और लिंक में CSS नहीं तो स्टाइल कर देते हैं, STYL स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल यहीं पे सिंगल ही पेज में ठीक रहेगा, छोड़िए बहुत सारा क्या लिखे। तो पहले पहले हम स्टार, ये पेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम CSS दूसरी फाइल ही बना देते हैं, बेहतर रहेगा। तो एक CSS का फोल्डर या SRC के अंदर, उसमें नहीं डालेंगे हम। तो इसका लिंक होता है हमारे पास स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। और भूल जाता है इसका लिंक ही, रुके, CSS लिंक इन HTML, CSS लिंक इन HTML। तो जब हम CSS को लिंक करते हैं तो यहाँ देखिए, सॉरी यही देखिए लिंक, तो ये कभी कभी भूल जाता है, उतना याद नहीं रहता है, लेकिन याद करके रखना चाहिए छोटी छोटी चीजें। इसको हटा देते हैं स्टाइल को। अब देखिए क्या हुआ, लिंक रिलेशन स्टाइल सीट, एंड यहाँ पे लिख देंगे हम रिजल्ट डॉट CSS, RESULT, ये हो गया रिजल्ट डॉट CSS। और हम क्या करेंगे, इसमें एक CSS की फाइल बना लेंगे, न्यू चलते हैं, CSS फाइल है, इसको लिख देंगे RESULT, रिजल्ट, ओके। ये देखिए हमारे पास CSS फाइल मिल गया, ओके। बहुत सारी फाइलें, इनको हम क्या करते हैं, पहले क्लोज कर देते हैं। यहाँ से क्लोज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं, पहले हम क्या करेंगे, स्टार, और ये हो जाएगा हमारा मार्जिन। मार्जिन होगा क्या, 0, पैडिंग 0, और साथ ही साथ हम फॉन्ट फैमिली क्या करें, एप्पल। देखिए आ गया एप्पल UI सिस्टम, इसको हमने ले लिया। चलिए अब क्या करना है हमारे पास, बॉडी। अब बॉडी होगी हमारी हाइट 100 VH, जो विड्थ होगा ये होगा हमारा 100%, और साथ ही साथ हम एक बैकग्राउंड इसको दे देंगे। और इस बार बैकग्राउंड में देंगे हम थोड़ा सा लीनियर कलर में देंगे। तो एक बार चलते हैं गूगल पे और देंगे लीनियर बैकग्राउंड कलर, LINIR, लीनियर। बैकग्राउंड, तो ये हो गया आपका लीनियर ग्रेडियंट। CSS में जाइए, थोड़ा सा अच्छा अच्छा बैकग्राउंड इसमें और भी मिलेगा। CSS का मिक्सअप कलर का आप ले सकते हैं, या इससे भी बेहतर आता है CSS का माइक कलर्स में आता है एक माइक। हाँ ये देखिए माइक कलर स्पेस में जाएंगे ना, ये बहुत बेहतर कलर देता है, 3 ग्रेडियंट कलर भी देता है। 3 प्रो कलर का ग्रेडियंट कलर देखिए बहुत बढ़िया लगता है। जनरेट किया और इसको पूरा उठाइए, कॉपी कर लीजिए, ये कंट्रोल C करिए, कॉपी करके ले आके हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, पूरा उठाएंगे यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है।
सेव कर लेंगे। एक बार पेज को हम क्या करते हैं, रन करा लेते हैं, इस वाले पेज को, रिजल्ट वाले को। तो ये कहाँ गए भाई, रिजल्ट, रिजल्ट डॉट जेएसपी, डायरेक्ट रन करा लेते हैं इसको, रन एज। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा पेज रन कर गया रिजल्ट वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कंटेनर को अब हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि कंटेनर को क्या क्या प्रॉपर्टी हमको लिखना है। उसके लिए हम चलते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो ये हमारा होगा, जो हमारा कंटेनर होगा, क्लास इक्वल टू कंटेनर। तो इस कंटेनर को पहले हम एक प्रॉपर्टी दे लेते हैं, और बॉडी में ये कहेंगे कि भाई जो भी बॉडी है, गैपिंग नहीं देते, मार्जिन पैडिंग तो जीरो कर दिया, ठीक है, बेटर है। तो कंटेनर को बस क्या करेंगे कि हम एक साइज देंगे पहले। तो साइज हम देते हैं, चलिए, डॉट कंटेनर। और कंटेनर का जो हाइट होगा, हाइट 11 इंच का होता है, और चौड़ाई कितना होता है, तो यहाँ लिखे हम, देखिए चौड़ाई 8.5 इंच, तो इसका 816 पिक्सल हो रहा है। कंटेनर को दीजिए भाई कि आप कंटेनर महोदय हैं, तो आपका जो विड्थ है, WIDTH विड्थ जो है, वो कितना होगा, 16 पिक्सल। 16, सॉरी सॉरी सॉरी, 16 नहीं, 816 पिक्सल, 816 पिक्सल। और जो हाइट है आपकी, तो इसी के हिसाब से हाइट देख लीजिए, इंच इंटू पिक्सल कितना होता है, 11 इंच का कितना होगा, 1056। तो हमने निकाल दिया कि 1056 पिक्सल आपका ये हो गया। साथ ही साथ इनका बैकग्राउंड जो है, वो बैकग्राउंड को हम कर देंगे व्हाइट, ठीक है, WHITE व्हाइट, एकदम बिल्कुल व्हाइट स्मोक कर दीजिए, व्हाइट से बढ़िया व्हाइट स्मोक कर देते हैं। देखिए एक बैकग्राउंड हो गया, और साथ ही साथ देखिए ये पेज में आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये रिफ्रेश करिए तो देखिए ये आपका बैकग्राउंड दिख रहा है, देखिए ये आपका साइज है, दिख रहा है। तो साथ ही साथ बॉडी क्या है आपका, जैसे ये तो हो गया, बॉडी तो ठीक है, 100 VH 100% ठीक है, लेकिन इसकी साइज कितनी, इतनी, हाँ, ठीक है। तो इतना साइज हमारा ये ले रहा है कि 8.5 × 11 इंच का साइज इतना होगा, ठीक है। तो एक बार हम कंट्रोल P भी करेंगे, तो प्रिंट में हमारा ये दिख रहा है, देखिए ये वाला हमारा दिख रहा है। कुछ अभी लिख के देख लेते हैं कि ये हमारा बैकग्राउंड कैसे प्रिंट, कंट्रोल P। तो P में हमारे पास देखिए ये साइज आ रही है प्रिंट में, कोई बात नहीं है। इसके बाद हमको क्या करना है, बैकग्राउंड तो हो गया। अब चलिए, अब हम इस कंटेनर के अंदर, अब इसमें बोल देंगे पैडिंग, जो जो भी है पैडिंग 50-50 पिक्सल नहीं, कम से कम मान के चलिए 25 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से इसमें पैडिंग चाहिए। जो भी एलिमेंट हम इसमें फिल करेंगे, उसमें पैडिंग चाहिए। चलिए, अब टेबल लेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे, इसमें जो भी डेटा आएगा हमारा किस में आएगा, टेबल में आएगा। तो पहले टेबल को हम भर लेते हैं। तो टेबल में पहले हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, टेबल तो हो गया, इसके पहले इस कंटेनर के पहले कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं हम। कुछ क्या करेंगे, कुछ हेडिंग बना लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे H3 बनाया, H3, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर एक लोगो ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे और एक लोगो लेते हैं हम, BSEB, यानी कि ले लेते हैं लोगो। आप कुछ भी ले लीजिएगा, हम BSEB लोगो ले लेते हैं, और इस लोगो को हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लोगों को हम यहाँ फिट कर लेते हैं, या इसको बैकग्राउंड में लेने के लिए लेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड में लेने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको फिट कर लेते हैं। ये कलर, ये वाला देखते हैं, खोलो जी, खोलो खोलो, लीनियर, ओके, ये खुला, ठीक है। तो इसी को हम ले लेते हैं, PNG फाइल ले लेंगे, या देखिए ये वाला देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन कोड, BSEB, कॉपी करिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं सही रहेगा, ये सही रहेगा, हाँ, लिखा हुआ है ठीक रहेगा, थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, ये देख लेते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, क्योंकि मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ था। मैं एक बार इसको कनेक्ट करता हूँ, 5G। ठीक है, तो ये हमारा खुला, और इसको क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लेते हैं। पहले देखते हैं सेव इमेज, कहाँ इमेज सेव हो रहा है, तो JPG में है, ठीक है, बहुत अच्छा। इस इमेज को हम कहीं भी सेव कर लेते हैं, अपने यहाँ पे D ड्राइव में सेव कर लेते हैं। चलिए, इमेजेस के नाम से सेव कर लेते हैं, और D ड्राइव खोल के अपना देखिए,
ठीक है, और डी ड्राइव ओपन करते हैं, और जो इमेजेस आया हुआ है इस इमेज को क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये कहीं भी नहीं, अब इसी में डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, इसी फाइल में ला कर देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं। चलिए हो गया, एक इमेज भी मेरा आ गया, देखिए यहाँ पे इमेजेस आ गया। ठीक है, देखिए ये इमेजेस आ चुका है। अब इस इमेज को क्या करना है, हमको लगाना है बैकग्राउंड में। चलिए अब यहाँ पे कंटेनर में हम जो प्रॉपर्टी है सीएसएस में चले जाएंगे, और बैकग्राउंड जो हमने व्हाइट स्मोक दिया है, इस पे एक बैकग्राउंड स्मोक ना देके बैकग्राउंड यूआरएल दे देंगे। हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज, तो बैकग्राउंड इमेज में होता है यूआरएल, और इस यूआरएल में क्या डालेंगे हम, images डॉट जेपीजी, IMA images डॉट जेपीजी, और इसको सिंगल कोट या डबल कोट में कर सकते हैं आप आराम से। तो ये आपका व्यू होने लगेगा, कंट्रोल एक्स करिए, डबल कोट लिखिए, कंट्रोल V कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो ये बैकग्राउंड यूआरएल इसमें आ गया। अब एक बार रिफ्रेश करिए पेज को, तो देखिए बहुत सारा आया हुआ है, यानी कि इमेज थोड़ा सा साइज छोटा है, ये बहुत छोटा साइज है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये और इसमें जैसे बैकग्राउंड साइज अगर कवर भी कर देते हैं हम, देखिएगा बैकग्राउंड साइज अगर हम कवर कर देते हैं, तो कवर में देखिए कितना हमारा ले रहा है, कवर करते हैं, ये देखिए कि क्या कवर में ले रहा है, कवर में कवर कर रहा है, लेकिन इधर थोड़ा सा कट जा रहा है। तो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर मार देंगे, हम क्या कर देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन को कर देंगे इसको सेंटर में, भाई आ जाओ। तो पोजीशन क्या कर देंगे, सब आप लोगों को पढ़ाए कि ये सीएसएस की प्रॉपर्टी, इसको सेंटर में कर दीजिए। ये देखिए, तो ये सेंटर में कभी बहुत सारा बाहर निकल रहा है, ज्यादा हो गया है। तो इसको कर देंगे, क्या बोलेंगे कि ये तो हो रहा है, लेकिन ओवरफ्लो को कर देंगे हिडन। एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो, जो इसको हिडन कर दीजिए, जो ओवर उससे जाएगा ना, इसको हिडन कर दीजिए शायद। तो ये ओवरफ्लो बैकग्राउंड में हिडन नहीं होगा। तो बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज दिया कवर, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दीजिए, बैकग्राउंड रिपीट जो हो रहा है इसको कर दीजिए नो रिपीट, ये हमारा रिपीट नो हो। ठीक है, रिपीट तो नहीं हो रहा है, बट देखिए अगर प्रिंट भी, अगर प्रिंट में तो नहीं आएगा क्योंकि बैकग्राउंड है, प्रिंट में नहीं दिखेगा आपके, सिर्फ इस पे दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा, इसका ओपासिटी जो है ना, ओपासिटी कर देते हैं 0.5, 50% ओपासिटी दिखेगा। देखिए थोड़ा सा हल्का हो गया, और कर देते हैं 0.2 कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी इसको सेट करते हैं हम, देखिए साइज को कैसे। ठीक है, तो इसका जो साइज जो है ना, थोड़ा सा काफी बड़ा हो गया, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसे कट जा रहा है। ठीक है, ये साइज कट रहा है पेज में, ये साइज आपका कट रहा है, देखिए। इसको थोड़ा सा हमको मेंटेन करना है, साइज को मेंटेन करके चलना है। तो इसको थोड़ा सा हाइट और विड्थ इसके अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे। तो पहले हम इस फाइल को ले चलते हैं, फोटोशॉप खोलते हैं, फोटोशॉप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस फोटो को यहाँ लीजिए, काफी बड़ा साइज तो नहीं दिख रहा है भाई, इमेज साइज देखे कितना है, 225 × 225 पिक्सल का है, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है। ये जो बैकग्राउंड साइज मैंने दिया है, तो इसमें ये पूरा बाहर निकल गया है, ये इतना मेंटेन नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, एक और साइज लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे ना, रुकिए, इस कंटेनर के अंदर एक और ले लेते हैं, एलिमेंट्स ले लेते हैं, जो एलिमेंट एक तो हम और कंटेनर के अंदर ले लेते हैं, हम कर देते हैं div, अभी बता रहे हैं क्या करेंगे इसमें, क्लास इक्वल टू, और यहाँ लिख देंगे एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स, अब इस एलिमेंट के अंदर टेबल होगा आपका, ठीक है ना। अब इसको कर दीजिए, टेबल को अंदर कर दीजिए, इस एलिमेंट्स के अंदर कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए ठीक है, अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है और डॉट एलिमेंट्स की जो साइज है, अब देखिएगा थोड़ा सा हम CSS चेंज कर रहे हैं। तो जो ये एलिमेंट्स जो है, इसको ले चलते हैं, और ये बोलेंगे कि जो डॉट एलिमेंट्स है, इसकी साइज को थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी साइज को व्हाइट कर देंगे हम, व्हाइट नहीं करेंगे, बस इसको कॉपी करते हैं, और इसको करेंगे कंट्रोल V, और इसको कर देंगे 10-10 पिक्सल घटा देंगे, 800 पिक्सल इसको कर देंगे, और इसको कर देते हैं
1040 पिक्सल, ठीक है। कुछ कम कर दिए और इसमें पैडिंग कम करेंगे। अब देखिए, अब यूआरएल तो उसमें बैकग्राउंड में हो गया, इस बैकग्राउंड को हटा देते हैं, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। और इसमें क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड इमेज को हम इसमें लेके आएंगे। लीजिए, कंट्रोल एक्स करते हैं और इसमें एलिमेंट्स में हम डालेंगे, ठीक है। अब इसके रिफ्रेश करने से क्या होगा कि ये देखिए हमारा ये अंदर आया, इसके थोड़ा सा और कट रहा है, रुक जाइए। ये हमारा डिव जो हुआ, तो डिव में हमारा डिव ये 816 पिक्सल इतना हो गया। और बैकग्राउंड इमेज हमारा बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर रिपीट नो रिपीट, ठीक है। पैडिंग तो मैंने लगाया लेकिन फिर भी अभी ये मेंटेन नहीं हुआ। ये अभी मेंटेन नहीं हुआ, या तो फिर हमें एक इमेज के ऊपर फिर वो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो वो प्रिंट के साथ आएगा, आपका पूरा बैकग्राउंड के साथ आएगा। तो उसके लिए पोजीशन हमको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, फिर टेबल घुमाना पड़ेगा। तो हम ये चाहते नहीं अभी वो सब चीजों को। एक काम करते हैं कि पहले हम बैकग्राउंड हटा ही देते हैं, काफी इसमें टाइम लग जाएगा। इसको पहले हम पहले नॉर्मल तरीके से ही पहले करते हैं। तो पहले हम चलते हैं, सब कंट्रोल जेड करिए, ठीक है। और बैकग्राउंड हटा ही देते हैं, बैकग्राउंड वाइट ही रखेंगे, बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब इन सब चीजों को हम क्या करते हैं कि कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल जेड करिए फिर से, और इसको हटा देते हैं। इन सब चीजों को अभी के लिए हम कमेंट आउट कर देते हैं कि ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी एलिमेंट्स को हटा देते हैं, एलिमेंट्स हमको नहीं रखना है, ठीक है। हमको एलिमेंट्स नहीं रखना है, लीजिए इसको भी डिलीट मैंने कर दिया, ठीक है। अभी ये पुराने जगह पे अपने आ जाएगा। अभी बैकग्राउंड, हाँ देखिए आ गया, पैडिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है सही, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि अब हम क्या करेंगे कि अब हमको टेबल एक बनाएंगे। अब टेबल चलिए बनाते हैं। तो टेबल में, टेबल से पहले हमको S3 हो गया, बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, लिख दिया हमने। ये लगभग हमारा यहाँ प्रिंट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, और अब इसमें लिख देते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन। एक यहाँ पे H3 H2 लगाइए, और H3 इसको रहने देते हैं और उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। रुकिए, इसको कर देते हैं H2 में कर देते हैं। ये H2 हो गया और ये हो गया H3। और यहाँ पे लगा दीजिए कि बोर्ड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये हो गया। और इसके बाद लोगो जो होगा, हम लोगो बगल में लगाएंगे, छोटा सा एक लोगो लगाएंगे तो ये बढ़िया लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक IMG जो है हमारा, IMG ले लेते हैं, और IMG और इसको एक साथ कर देंगे तो ये ठीक रहेगा। या IMG लोगो में बस यहाँ देंगे SRC इक्वल टू, और यहाँ दे दीजिए इमेजेस डॉट इमेजेस डॉट JPEG, ओके। इमेजेस डॉट, और इसको क्या करते हैं, एक में कर देते हैं, हेडिंग में कर देते हैं। एक डिव लगा लीजिए, डिव, और क्लास दे दीजिए इसको हेडिंग। क्लास इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए HEAD, हेड, मतलब हेडिंग, और इसी में पेस्ट कर दीजिए। अभी तो हमारा कुछ ये ऐसे दिखेगा, ये देखिए बहुत बड़ा इमेज दिख रहा है। और ये इमेज PNG में रहता तो और बढ़िया लगता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, PNG इमेज नहीं है तभी भी कोई बात नहीं है। अब चलिए
अब हम क्या करेंगे कि देखिए अब हमारा ये H2 और ये डिप के अंदर हो गया, इसको पहले हम सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेटिंग कर लेते हैं पहले। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को, जो हेड है हमारा, ठीक है, अब हेड में हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, लिखेंगे कि जो हमारा हेड है, ये एलिमेंट हटा दीजिए, एलिमेंट की जरूरत नहीं है। डॉट हेड जो है, ठीक है, इसका विड्थ कर दीजिए पहले कितना, 100%। पहले तो चौड़ाई 100% हो जाएगी, ठीक है। और हाइट कर दीजिए इसमें, इसका हाइट कितना कर देते हैं, 100 पिक्सल कर देते हैं। और उसी के साथ साथ 100 पिक्सल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद से हमारा जो होगा, ये हो गया, विथ 100% हो गया। और इसमें थोड़ा सा पैडिंग लगा देते हैं, 5 पिक्सल और 5 पिक्सल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से लगा देंगे। और इसको डिस्प्ले को कर देंगे हम फ्लेक्स, डिस्प्ले क्या कर देंगे, फ्लेक्स कर देंगे, ठीक है। तो फ्लेक्स करने से क्या होगा, ये देखिए हमारा साइज जो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेट हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद से हम जो जो हमारा इमेज, ये देखिएगा जो हमारा इमेज होगा, ये वाला इमेज, अब ये थोड़ा सा सेट देखिएगा, अभी इमेज को अभी इसके अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ेगा। इमेज को क्या करते हैं, थोड़ा सा और साइज कम करेंगे, तो लिखेंगे जो हेड के अंदर, जो HEAD हेड, हाँ, हेड के अंदर जो आपका इमेज है, ठीक है, उसका जो हाइट है, हाइट कर देते हैं कितना, क्योंकि ये तो स्क्वायर में है ना, ये है स्क्वायर में पूरा, 80 बाई 80 पिक्सल का कर देते हैं, 80 पिक्सल। और विड्थ भी कर देते हैं उसका 80 पिक्सल, ठीक है। और इसको कर देते हैं, ये जो हमारा देखिए इसमें क्या है कि इसमें मार्जिन नहीं है, तो इसको बोलेंगे कि तुम्हारे में से एक दूसरे से मार्जिन भी लगा दो। और मार्जिन कर दीजिए, आपसे तो नहीं, 0 पिक्सल, और लेफ्ट से कर देते हैं, मान लीजिए लेफ्ट राइट से इसमें कर देते हैं 20 पिक्सल मार्जिन कर देते हैं दोनों में। ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा जगह एक खाली हो गया, ठीक ना, थोड़ा सा जगह हमारा ये हो गया। और इसको बोलेंगे कि इसमें 100 पिक्सल है ये, तो ये देखिए थोड़ा सा क्या है कि ये सेंटर, सेंटर का जो ये थोड़ा सा हट रहा है, ठीक है, ये दोनों आपस में सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो अभी क्या करेंगे कि ये देख लीजिए, इंस्पेक्ट करके भी एक बार चेक कर सकते हैं, ये अभी ये कहाँ तक जा रहा है, ये देखिए, ये हमारा पूरा इतना तक जगह है, ये देखिए कितना है, ये जगह पूरा इतना है, ठीक है, ये पूरा जगह खाली है। यहाँ देखिए दिखाता है कि पूरा जगह क्या है, इसका खाली है। खाली है तो इसको हम टेक्स्ट लाइन सेंटर मार सकते हैं, बोलेंगे कि जो हेड के अंदर, देखिए जो डॉट हेड के अंदर क्या है आपका, ये वाला, ये हेड के अंदर जो H2 है, इसको कर देंगे क्या, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हेड के अंदर जो H2 है, इसको कर दीजिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर रहेगा तो अपने हिसाब से वो सेंटर में जाएगा। एक्चुअली इसका डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया है ना, फ्लैक्स वाले में इसका टेक्स्ट अलाइन नहीं जाएगा, तब तक तो दिक्कत है। ये है H2, टेक्स्ट लाइन राइट करे तो राइट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन डिस्प्ले फ्लेक्स हो गई है। फिर इसकी पोजीशन को करना पड़ेगा एब्सोलूट, फिर मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक बार कर देते हैं आप, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर अब वही काम करना पड़ेगा कि इसकी पोजीशन को करना पड़ेगा क्या, पोजीशन करेंगे इसका एब्सोलूट, तो ये अपने पेरेंट से जाके पहले चिपकेगा, ये देखिए गया। अब इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा मार्जिन टॉप करेंगे इसको, मार्जिन टॉप, और टॉप से मान लीजिए कि 25 पिक्सल कम से कम डाउन करेंगे, तो ये अपने जगह से क्या होगा कि फिर 25 पिक्सल क्या होगा, डाउन आएगा। अब देखिए बीच में आया, अब क्या करेंगे, फिर वही करेंगे। अब देखिए इतना गैप है, ये कम से कम सेंटर में आने के लिए
कम से कम यहाँ से यहाँ तक का कम से कम इसको मारना पड़ेगा, कम से कम नहीं तो कम से कम 200-250 पिक्सल इसको, 300 पिक्सल इसको मार्जिन लेफ्ट करना पड़ेगा। तो बोलेंगे मार्जिन कम से कम 300 पिक्सल करिए, बहुत ज्यादा हो गया, इसको कर दीजिए 200। हाँ देखिए अब ठीक है। काफी ज्यादा दिख रहा है क्या? थोड़ा सा और कम कर देते हैं, क्योंकि ये लोगो तब फिर इधर बहुत ज्यादा वो हो गया था, इसमें लोगो में मार्जिन नहीं देना चाहिए था हमको, इसमें हमको मार्जिन नहीं देना चाहिए था। मार्जिन देके क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, तो ये थोड़ा सा आ गया, ठीक है। चलिए ये हमारा सेंटर में हो गया, और इसी के साथ साथ इसको कलर कर देते हैं। बोलेंगे कि जो कलर है आपका, कलर इसमें दे दीजिए, ब्लू दे दीजिए, ये कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये कलर हमारा आ गया, ये देखिए ठीक है। अब इसको है तो ये हमारा क्या जाएगा, ये सेंटर में, इसको भी सेंटर में लगाना है, तो इसको क्या बोलेंगे कि जो आपका ये है, अब इसी के अंदर, यानी क्या, इसके अंदर जो हेड के अंदर, हेड के बाहर है ना, ये तो आपका हेड के बाहर है, तो H3 को बोल देंगे कि पहले आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाओ। इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो यहाँ हम लिखेंगे CSS में कि जो H3 है उसको डायरेक्ट कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, और साथ ही साथ इसको कलर दे देते हैं। कलर क्या दें? रेड नहीं, रेड नहीं, ये दे देते हैं, ये लीजिए, ये वाला कलर दे देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये देखिए आपका सेंटर हुआ और ये हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा बैलेंसिंग थोड़ा सा नहीं बना रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं ना, इस H2 को और इसको बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज और बढ़ा देते हैं, थोड़ा बड़ा लगेगा, फॉन्ट साइज कर देते हैं 40 पिक्सल। तो ये काफी बड़ा हो गया, देखिए ज्यादा बड़ा हो गया, 40 नहीं 30 कर देंगे, और उसके हिसाब से उसको पोजीशन थोड़ा सा और इधर कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको, हाँ अब चलिए सेंटर में थोड़ा सा और लेफ्ट से कम कर देते हैं, तो लेफ्ट से 200 नहीं हम कर देते हैं 180 कर देते हैं, 180 पिक्सल। ठीक है, अब देखिए सही है, ठीक है, इतना हो गया। एक बार प्रिंट में देखिए कंट्रोल P करके, तो देखिए आपका ऐसे प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमने ये जो जो डिप बनाया है, डिप का कलर दिया हुआ है, तो डिप तो हमारा पूरा पेज में लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि डिप को बोलेंगे कि आप एक, यहाँ जो जो मेन कंटेनर है, तो इसको बोलेंगे कि भाई एक बॉर्डर भी तुम ले लो, बॉर्डर ले लो 2 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, BLUE ब्लू, लाइट ब्लू कर दें। तो ये बॉर्डर रहेगा तो हमको पता चलेगा ना कि इस बॉर्डर के अंदर, ये देखिए एक बॉर्डर लग गया यहाँ पे, देखिए प्रिंट करिए कंट्रोल P, देखिए बॉर्डर लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये बॉर्डर, क्योंकि जब हम इसको सेटिंग करेंगे मार्जिन के हिसाब से, मार्जिन जब देंगे ना, डिफॉल्ट मार्जिन देंगे, तो ये बॉर्डर देखिए हमारा बन के आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये बॉर्डर हमारा बन के आ गया, क्योंकि हाइट कम कर दिए थे उस समय, तो ये लगभग हमारा, यहाँ देखिए प्रिंट करके इतने में मार्कशीट आएगा, देखिए बॉर्डर अच्छा लग रहा है। ठीक है, और भी कर देते हैं बॉर्डर को, और कर देते हैं इसको, 2 नहीं हम 3 पिक्सल कर देते हैं, और थोड़ा सा और कोई हार्ड कलर दे देते हैं, क्या रहने देते हैं। तो ये प्रिंट में हमारा आ जाएगा, ये देखिए रिफ्रेश किया, और देखिए कंट्रोल P करेंगे तो देखिए प्रिंट में हमारा, देखिए ऐसे दिखेगा बॉर्डर, चलिए ठीक है, सही आ रहा है। अब चलिए, अब हमको टेबल बनाना है, तो टेबल पे पहले क्या लेना है, पहले जो हमारा टेबल है, पहले टेबल क्या करना है, पहले ध्यान दीजिए, पहले हम एक डिव लेंगे, और डिव लेकर के एक वैल्यू हमको प्रिंट करानी है। ठीक, पहले नाम प्रिंट कराना है, क्या क्या प्रिंट कराना है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे इस बॉक्स में, तो एक और कंटेनर लीजिए। अब चलते हैं इसमें, अब करेंगे इसके नीचे फिर एक लेते हैं डॉट डिटेल्स, एक डिटेल्स का लेंगे, DETAILS डिटेल्स। तो डिटेल्स ऐसे नहीं लिखेंगे, आप एक डिव लीजिए, और डिव लेने के बाद एक क्लास लीजिए उसका, और ये हो जाएगा आपका डिटेल्स, DETAILS डिटेल्स। और डिटेल्स को हम ले लेते हैं, और डिटेल्स को ये बोलेंगे, चलिए, और ये देखिए डॉट डिटेल्स,
और डिटेल्स में क्या करेंगे, हम इसका एक हाइट दे देंगे। हाइट लगभग दे देते हैं 250 पिक्सल का, और विड्थ दे देते हैं कितना, विड्थ दे देते हैं 100%। ठीक है। और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम बॉर्डर ले लेंगे। बॉर्डर मान लीजिए 2 पिक्सल सॉलिड, और लीजिए ये वाला हम ले लेते हैं। तो ये देखिए एक बॉर्डर लग जाएगा इसमें। हाइट दे दिया 250 पिक्सल, और विड्थ दे दिया 100%। तो ये बॉर्डर ही नहीं आया। डिटेल्स, DETAIL, डिटेल्स, क्लास डिटेल्स तो हुआ, तो इसको तो आना चाहिए। हाँ देखिए आ गया, आया। तो ये देखिए बॉर्डर आ गया। और इसमें थोड़ा सा हमारा क्या है कि ये थोड़ा गैपिंग है, थोड़ा सा इसमें सट रहा है। सट रहा है तो इसको बोलेंगे कि तुम मार्जिन ले लो। आ, कौन सा, H3 से मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम मार्जिन। ठीक है। और मार्जिन लेफ्ट राइट से तो चाहिए नहीं, टॉप से ले लो 10 पिक्सल, या 5 पिक्सल ले लेते हैं, 5 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। इसमें क्या होगा, इसमें मार्जिन आ जाएगा। ये सॉरी, ये ऊपर से ले लिया, सॉरी। इसको हम यहाँ ना करके, और यहाँ एक्चुअली को एक BR टैग लगा देते हैं। नेक्स्ट लाइन सबसे बढ़िया रहेगा, यहाँ पे एक BR लगा दीजिए, थोड़ा सा गैप हो जाएगा इसमें। लीजिए देखिए गैप हो गया। ठीक है। अब हम इसमें स्टूडेंट का नाम, नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, ये सारी चीजें हम प्रिंट करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये और कम कर देते हैं, ये हाइट ज्यादा हो गया है, क्योंकि ये 150 पिक्सल में ही या 200 पिक्सल में हो जाएगा। बाद में होगा तो घटा लेंगे। ठीक है, सही है। चलिए, अब इसके अंदर, इस डिटेल्स के अंदर हम डालेंगे एक एक हिस्सा बनाएंगे हम किसका, क्या बनाए डिटेल्स के अंदर, एक दे देते हैं कि एक तरफ हेडिंग का हो जाएगा, एक तरफ नेम का हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक क्या करेंगे कि दो हमको डिव और बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नाम प्रिंट कराना है। एक बॉक्स में ही नाम प्रिंट करवा लेते हैं। तो हम ऐसे कर लेंगे कि इसे डिटेल्स के अंदर या तो हम टेबल ले लें, एक टेबल दे दें, तभी भी हो जाएगा हमारा काम। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या नहीं तो नाम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। डिटेल्स वैसे हम दे देते हैं, नाम के अकॉर्डिंग दे देते हैं, तो नेम। तो ये सब सारी चीजें एक H3 ले लेते हैं, तो एक बॉक्स ले लेते हैं। तो इसको लिखेंगे, नेम हेड लिख देते हैं। एक डिव और लेते हैं, और इसको दे देते हैं नेम हेड, नेम क्लास दे देते हैं। नेम हेडिंग, या डिटेल हेडिंग, या डी हेड कर देते हैं। डिटेल का हेडिंग जो हो जाएगा, और एक जो होगा नेम का, नेम डिटेल्स होगा। तो एक यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इक्वल टू नेम का जैसे नेम डिटेल, DEN डिटेल कर देते हैं, DETAIL, नेम का डिटेल। ठीक है। अभी के लिए तो ये कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी क्या होगा कि इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर हम डालना शुरू कर रहे हैं H3। ओके। और यहाँ लिखिए आप रोल नंबर, रोल नंबर ऐसे। और उसी के साथ साथ आपको क्या क्या प्रिंट करवाना है, रोल नंबर के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे डालिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, अब क्या प्रिंट करवाना है, स्टूडेंट नेम, फिर क्या प्रिंट करवाना है, फादर्स नेम,
जो भी डेटा आपके पास होगा उतना ही। अभी तो डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लेते हैं इस पे। माई स्टूडेंट मार्क्स वाले टेबल में क्या क्या है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम। अब उसके बाद बस फादर नेम हो गया। इतनी चीजें हमको प्रिंट करवानी है। ये देखिए, ये बीच में आ रहा है, क्योंकि क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे CSS ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम इसको सही कर लेंगे। तो इसको क्या करते हैं, हम बोलेंगे कि जो H3 है किसके अंदर, डिटेल के अंदर, जो डी हेड के अंदर है। तो पहले हम डी हेड का क्या करते हैं कि पहले हाइट और विड्थ हम पहले मेंटेन कर लेते हैं। तो जो डी हेड है, और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इस डी के अंदर, डिटेल के अंदर क्या क्या होगा आपका, क्या क्या प्रिंट होगा, नेम। ठीक है, तो इसको एक प्रिंट कराइए, H3 के अंदर प्रिंट कराइए, H3 के अंदर प्रिंट कराइए। और ये सारा H3 में होगा, नेम, एप्पल, सॉरी, क्या आएगा, रोल नंबर, बाद में हम रोल नंबर ऐसे रोल कर क्या बोलते हैं, रोल। और उसी के साथ साथ क्या प्रिंट होगा हमारा, रजिस्ट्रेशन। तो पहले उसको देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन, फिर क्या प्रिंट होगा हमारा, नेम, स्टूडेंट नेम, फिर क्या प्रिंट होगा, फादर नेम। ठीक है, सेव कर लेते हैं अभी। ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। H3 हो गया, तो इस पे H4 कर दीजिए ना। जहां जहां H3 है यहाँ पे कंट्रोल H करते हैं, और ये बोलेंगे कि जहां जहां H3 है वहां पे कर दो H4। कर है नो मैच, H4 कर देते हैं ऐसे, 4, 4, 4। तो ये सारा H4 कर देते हैं। सेव किया, ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा इधर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे कि जो डिटेल्स है हमारे पास है, जो डी हेड के अंदर, यहाँ देखिए, इस डिटेल्स के अंदर जो डी हेड है, ठीक है, तो पहले डिटेल्स पे प्रॉपर्टी लिखिए। जो डिटेल्स लिखे हैं इसको डिस्प्ले को कर दीजिए फ्लैक्स। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे, बताया ना, डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा, ये सारे एक कॉलम में पहुंच जाएंगे डेटा इसके। डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। और जस्टिफाई कंटेंट में क्या करिए, स्पेस बिटवीन कर दीजिए। क्या करेंगे हम, स्पेस बिटवीन कर देंगे। देखिए स्पेस बिटवीन किया, तो ये एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ठीक है, अब अपन इसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन कर लेंगे। अब ये हमारा जो डेटा यहाँ प्रिंट होगा, और ये हमारा यहाँ प्रिंट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको मेंटेन कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं, अब स्पेस बिटवीन कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब हमको करना क्या है कि ये जो हमारा सिस्टम है, इसको इसको टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। तो हम ये बोलेंगे कि जो भी हमारा, देखिए, जो ये डी हेड के अंदर, जो डी हेड के अंदर जो हमारा जितना H3 है, देखिए, तो हम ये बोलेंगे कि जो भी डी हेड के अंदर हमारा H3 है, ठीक है, तो पहले डी हेड में पहले कुछ लिख देते हैं कि डी हेड की पहले हाइट और विड्थ तो पहले फिक्स कर ले। डी हेड की हाइट हो जाएगी, हाइट, और हाइट को कर देते हैं हम कितना, ये 200 पिक्सल है, इसमें पैडिंग नहीं है। या तो हम पहले पैडिंग है इसमें लगा दें, तो पैडिंग लगा देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमको फुल प्रॉपर्टी
इसमें हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट राइट से 20-20 पिक्सल का हम इसमें पैडिंग दे देते हैं। ये थोड़ा सा गैप बना लेगा अंदर से, ठीक है, बस हो गया। लेकिन ये बाहर भग गया, ज्यादा दिया तो ये बाहर भग गया। लेफ्ट राइट से 0 कर देते हैं, टॉप बॉटम से कर देंगे, ये 0 कर देते हैं, ये भागेगा नहीं पैडिंग, ठीक है। ये राइट से ये ठीक है। अब डी हेड के अंदर जो H3 है, पहले डी हेड का पहले तो साइज बना ले और उसका वो कर लेते हैं। तो डी हेड हो जाएगा हमारा हाइट, हाइट फिक्स कर देते हैं, कितना कर देते हैं हम, 150 पिक्सल कर देते हैं या 160 कर देते हैं। और विड्थ कितना कर दें, विड्थ कर देते हैं इसमें हम इसको 45%, चौड़ाई 45% कर देंगे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम थोड़ा सा हम पैडिंग लगा देंगे। पैडिंग लगाएंगे या छोड़ देंगे, पैडिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि और डी हेड के अंदर जो H3 है, पैडिंग लगाई देंगे नहीं तो उससे सटा रहेगा, चिपका रहेगा। पैडिंग ये लगा देते हैं कि टॉप बॉटम से लेफ्ट कर देते हैं और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल का कर देते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम बोलेंगे कि डी हेड के अंदर जो H3 है, इसका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं हम लेफ्ट, ये कर देंगे लेफ्ट। देखिए, ये देखिए लेफ्ट से हो गया ना। और उसको बोलेंगे कि इसमें जो जो गैपिंग है ना, नाम का जो गैपिंग दे रहा है वो थोड़ा गैपिंग हो जाए। तो इसको कर देते हैं हम, इसमें मार्जिन कर देते हैं, बोलेंगे कि जो मार्जिन है, मार्जिन को कर देंगे कि जैसे टॉप से चाहिए हमको तो 10-10 पिक्सल का मार्जिन, लेफ्ट राइट से मार्जिन नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा आपका ऐसे हो जाएगा, देखिए हुआ, मार्जिन हुआ थोड़ा सा। थोड़ा सा और कर देते हैं, 15 पिक्सल हो गया। सेम प्रॉपर्टी हम इसी पे भी अप्लाई करेंगे तो दोनों एक बराबर में हो जाएगा। इसको राइट से क्या कर देंगे, हम इसको राइट से थोड़ा सा वो कर देंगे, गैपिंग दे देंगे। तो इसके अंदर बोलेंगे कि जो जो ये थे एंड डिटेल के अंदर, पहले तो एंड डिटेल का भी साइज फिक्स करना पड़ेगा हमारा। तो इसको भी चलते हैं, नेम का डिटेल जो है, तो डॉट जो एंड डिटेल है इसको भी लीजिए और सब कुछ सेम चीज यही करिए, सेव कर दीजिए। अभी कुछ नहीं हुआ, ये देखिए इधर आ गया सही से। अब बोलेंगे कि देखो जो आपका एंड डिटेल के अंदर जो H4 है, ठीक है, तो एंड डिटेल के अंदर जो H4 हो रहा है उसका टेक्स्ट अलाइन क्या, टेक्स्ट अलाइन तो लेफ्ट, ठीक है, वो तो अपने लेफ्ट में ही है। और मार्जिन सेम चीज वही उठा लेंगे, ठीक है, ये देखिए सेम बराबर में आ गया। अब हमको करना क्या है कि जो ये चीजें हैं, अब देखिए अपने हिसाब से सही है। अब ये अपना आगे किसी का नाम बड़ा होगा छोटा होगा अपना उसके अकॉर्डिंग ये मेंटेन कर लेगा। या इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी मार सकते हैं, सेंटर में तो 20 सेंटर में चला जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, ये चीजें हमने कर लिया। अब थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि ये जो हाइट विड्थ बढ़ा है ना, ये डिटेल्स का, इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, 200 पिक्सल ज्यादा हो रहा है। इसको करेंगे तो हम कर देते हैं 160 पिक्सल, इसको कर देते हैं 170 कर देते हैं। तो ये भी कम होगा, 130 पिक्सल में होगा, और ये भी होगा 130 पिक्सल में होगा। इसको भी 130 पिक्सल कर देते हैं, अपने हिसाब से सब बेहतर हो जाएगा। काफी गैपिंग एक फैला हुआ जो जगह है वो मेंटेन हो जाएगा। देखिए अब मेंटेन हो गया ये, ठीक है। तो ये हमने एक चीज, एक स्टेप बना लिया कि हम यहाँ पे ये हमारा हो गया। एक प्रिंट में भी देख लेते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसे प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे सब नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और डेटा आएगा। जब रोल नंबर सर्च होगा तो वो आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अब हमको क्या करना है कि अब हमको डेटा प्रिंट करवाना है। तो क्या क्या करवाना है हमको, पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर हमको क्या चाहिए, मार्क चाहिए, तो वो सारी चीजें चाहिए। तो पहले चलिए टेबल में, और हम एक चीज बना लेते हैं कि पहले हम पूरा डिजाइन कंप्लीट आज कर लेते हैं। तो अब हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, एक हमारा टेबल है,
टेबल के अंदर हमको क्या क्या चाहिए, पहले सब्जेक्ट चाहिए, इसमें एक टीआर लगाइए, ठीक है। टेबल को करने से पहले इसको भी एक डिव ले लेते हैं, इसको भी एक डिव के अकॉर्डिंग मेंटेन करेंगे तो सही रहेगा। तो इसमें लिखेंगे मार्क्स, या इसका एक क्लास ही दे देते हैं टेबल्स का। तो यहाँ दे देते हैं हम कि डिव, या टेबल तो है ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेबल तो है ना, तो रहने देते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर पहले हम क्या करते हैं, टी आर, और टी आर के अंदर हम पहले हेडिंग बनाएंगे। तो चलिए एक बार बनाते हैं, टी एच। चलिए टी एच में क्या क्या चाहिए हमको, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा हमारा, मैक्सिमम मार्क, फिर क्या होगा हमारा, मार्क ऑब्टेन्ड। ठीक है, मार्क ऑब्टेन्ड हो गया। चलिए अब कितने सब्जेक्ट होंगे हमारे पास, अब ये तो देखना है कि हमारे पास कितने हो रहे हैं। तो अब सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट वाले में कितने होंगे, तो हमको सब्जेक्ट कितने हो रहे हैं, तो एक बार एक्सेल में हम चार्ट बना लेते हैं इससे आपका, तो थोड़ा सा इसके हिसाब से टेबल डिजाइन कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मैक्स मार्क, मार्क ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड। तो इस सब्जेक्ट वाले में क्या होगा हमारा, हिंदी, और मैक्स मार्क आएगा कितना, 100। इंग्लिश मैक्स मार्क 100, फिर मैथ मैक्स मार्क 100, फिर आएगा फिजिक्स मैक्स मार्क 100, फिर केमिस्ट्री मैक्स मार्क 100, ठीक है। तो और हमारा ये टीआर खाली होगा, ये वाला खाली, उस पर डेटा फिल करना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए डिजाइन करिए, एक टीआर लीजिए, फिर से इंडिविट करिए, और इस टीआर में भरिए हिंदी, चाहिए दिया हिंदी। फिर अगला टीआर इसी को कॉपी करिए, और इसको भरिए यहाँ पे मैक्स मार्क 100, और एक टीआर और ब्लैंक कर ले, टीआर नहीं होगा सर, टीडी होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा, टीडी होगा। टीआर में ये चीज नहीं भरा जाता है, वो मिस्टेक हो गया। टीआर के अंदर जो हमारा टीडी होगा, तो इस टीआर के अंदर हम करेंगे टीडी, टीडी हिंदी, और मैक्स मार्क हो गया 100, और यहाँ पे एक टीडी और आएगा, वो टीडी ब्लैंक होगा हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा, मार्क जो होगा एक्चुअल वो प्रिंट होगा, ठीक है। इसी टीआर को हम कॉपी करेंगे, अगला ले चलेंगे, और यहाँ पे होगा हमारा, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, फिर चलेंगे लिखेंगे मैथमेटिक्स, फिर चलेंगे फिजिक्स, ठीक है। फिर चलेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद से हम हमको तीन चीजें और लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक टीआर लीजिए, और टीआर में हमको क्या करना है, हेडिंग बना देते हैं इसमें, इसको टीआर के अंदर क्या बनाते हैं, हेडिंग बना देते हैं। फिर ये हेडिंग हमारा होगा टीएच। अब इसमें क्या क्या प्रिंट करवाएंगे हम, तो ये होगा हमारा मार्क ऑब्टेन्ड,
तो मार्क ऑप्टेंड उस साइड में जा रहा है ना, इधर मार्क के साइड में। तो पहले हम निकालेंगे परसेंटेज, ठीक है, फिर निकालेंगे ग्रेड, और फिर निकालेंगे मार्क ऑप्टेंड, ठीक है, मार्क ऑप्टेंड, ठीक है। फिर एक टी आर लगाइए और इसमें पेस्ट करेंगे हम क्या, टी डी, एक, एक दो, एक तीन, ठीक है। और एक फाइनल हमारे पास रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट को हम टेबल के बाहर प्रिंट करा देंगे, ठीक है। एक हेडिंग के अंदर प्रिंट करा देंगे रिजल्ट को, एक H3 ले लेंगे और इसको लिख देंगे रिजल्ट, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि ये हमारा कैसे दिख रहा है। ये टेबल हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना। रिजल्ट हमारा भाग गया इधर, क्योंकि वो अपने हिसाब से देख लेंगे कि H1 में ही रिजल्ट को प्रिंट करा देते हैं, H1 कर देते हैं इसको, H2 नहीं है तो H2 कर देते हैं, किनारे रहेगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा कुछ ऐसे रिजल्ट प्रिंट करेगा। अब चलिए, अब टेबल जो है ना हमारा, अब यहाँ पे एक br टैग लगा दीजिए पहले। यहाँ जो डिव हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, ये दोनों डिव, हाँ अच्छा। एक बार इसको कंट्रोल शिफ्ट एफ दबा देंगे तो अपने हिसाब से समझ में आ जाएगा कौन सा डिव क्लोजिंग में है। तो एक यहाँ पे br टैग लगा दिया हम, ठीक है। br लगा दिया तो हमारा कुछ एक लाइन नीचे आ गया। अब देखिए जो हमारा टेबल है, टेबल को तो पहले फुल विड्थ देंगे हम, क्या देंगे, फुल विड्थ देंगे कि कितना हमारा टेबल फुल विड्थ में आ रहा है, ठीक है। तो टेबल को करते हैं हम क्या, प्रॉपर्टी सिर्फ वही टेबल वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो पहले लिखिए टेबल को करिए विड्थ कितना करेंगे, 100%। कई बार आप लोगों को पढ़ा चुके हैं तो एक बार रिपीट भी हो जाएगा। विड्थ दे दिया हमने 100%, तो ये हमारा टेबल चला गया 100%, ठीक है। चौड़ाई हो गई 100%, WIDTH विड्थ 100% हो गया। देखिए ये 100% में आ गया। उसी के साथ साथ जो हमारा होगा, ठीक है, अब हमारा जो बॉर्डर जो होगा इसका, ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं बॉर्डर जो आपका होगा, बॉर्डर कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, ये ब्लैक ही रहने देते हैं, ब्लैक रहने देते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर हो गया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और साथ ही साथ क्या करेंगे कि अब हमको जो हमारा TR है, जो हमारा TH है और जो TD है, सब में क्या करेंगे हम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लगा देंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब बॉर्डर कोलैप्स का एक प्रॉपर्टी आता है, कोलैप्स वाला हम लगा देते हैं। तो कर देंगे हम क्या पे, यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है, BORDER, बॉर्डर स्पेस कोलैप्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी कोलैप्स आपकी। तो ये सारा क्या होता है, टेबल अपने हिसाब से टच हो जाता है। एक में देखिए ये हो गया। अब चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम TR, ठीक है, TR टेबल रो जो है, और TR TH और सब में एक पैडिंग लगा देते हैं, एक हिसाब से हम पैडिंग लगा देंगे सब में। 3-3 पिक्सल का टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हम सब में पैडिंग लगा देते हैं कि सबके लिए झंझट ही छूट जाए। तो देखिए ये सब हो गया, ठीक है। और एक बार टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर, क्या कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन को कर देंगे हम सेंटर, ठीक है। तो सारे अपने क्या होंगे, सेंटर में आ जाएंगे। ये देखिए आ गया सेंटर में। अब देखिए जैसे TR जो है, जो भी TR जो हमारा TH बन रहा है, TH को क्या करेंगे, थोड़ा सा ये सब हेडिंग्स है ना, इनको क्या करते हैं हम ये बोलेंगे कि जो TH है स्पेशल, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, उसको हम कर देते हैं, कौन सा करें, ये डार्क ब्लू कर देते हैं, ठीक है। और कलर कर देंगे व्हाइट, कलर क्या कर देंगे, व्हाइट। ये देखिए सेव करेंगे, देखिए ये हमारा
ऐसे बन गया सब्जेक्ट। ये प्रिंट में भी देखिए ऐसे आएगा, बहुत बेहतर लगेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका ऐसे हो गया। अब नीचे जो आपका ये जो बन रहा है अभी, ये इसमें डेटा आएगा, तो अब इसमें कुछ नरेशन वगैरह प्रिंट करना होगा, तो नरेशन भी हो जाएगा। ग्रेड के बाद नरेशन बनाया जाता है कि ग्रेड नरेशन क्या होता है। रिजल्ट हो गया, उसके बाद से रिजल्ट थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं हम। रिजल्ट को एक लाइन और दे देते हैं कि रिजल्ट टेबल के बाद एक बी आर टैग लगा देते हैं, ठीक है। तो बी आर हो गया, तो थोड़ा सा रिजल्ट हमारे पास ये ऐसे आएगा। इसके आगे हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और एक लाइन गैप दे देते हैं, क्योंकि इसमें एक और बी आर टैग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि अभी हमारा ये टेबल फैलेगा, ये हमारा कोलैप्स है, लेकिन इसमें कोई डेटा फिल करेंगे, कोई डेटा चेक कर लेते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे दे दिया 1, तो 1 देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना क्या करेगा, अपना जगह ले लेगा। देखिए यहाँ 1 दिया तो यहाँ पे एक जगह ले लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि रिजल्ट प्रिंट करने में हमको क्या करना है, ग्रेड नरेशन देना है। एक बार हम लिख देते हैं कि ग्रेड नरेशन क्या क्या लिखा जाता है। तो गूगल पे चलिए एक बार लिखिए GRADE ग्रेड नरेशन, ठीक है। ग्रेड नरेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसको तो आप खुद हम लोग लिख सकते हैं ग्रेड नरेशन में, उतना चीज तो है नहीं, क्योंकि उतना बना लिया तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसी के अंदर एक बना लेते हैं, इस div के अंदर एक और बना लेते हैं, .NARRATION नरेशन का। तो इसको बोल देते हैं, एक div ले लेते हैं, DIV div, और यहाँ लिख देंगे क्लास इक्वल टू नरेशन, NARRAT, बस लिख दे TION, नरेशन भी लिख दिए तो हो गया। और यहाँ पे एक हेडिंग हो जाएगा इसमें, ठीक है, H1, और इसको लिख दीजिए नरेशन, और इसके अंदर एक पैराग्राफ ले लीजिए, और इस पैराग्राफ में पूरा आप ये कर दीजिए। क्या लिखना है आपको पैराग्राफ में, कि पैराग्राफ में ये लिख दीजिए कि अगर, ठीक है, तो यहाँ लिखिए कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 75%, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेड A+, फिर कामा लगा दीजिए, और यहाँ लिखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60%, ठीक है। ग्रेड A, फिर लगा दीजिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45%, ग्रेड B ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33%, ग्रेड C एंड लेस देन 33%, ग्रेड D, ठीक है। और उसके बाद से आप लिख दीजिए कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ ऐसे एक अगले इसमें, ये तो नरेशन हो गया किसके लिए, ग्रेड के लिए। तो नरेशन में जाइए और यहाँ पे एक और लिखिए H4 बना लीजिए, ऐसे H4, और इसको कर दीजिए क्या, कि ये ग्रेड है, ग्रेड। हम ग्रेड के लिए बता रहे हैं कि ग्रेड अभी आपको ये होगा। और एक फिर और बनाइए H4, और इसको लिख दीजिए आप क्या, रिजल्ट, दिखाने के लिए कि क्या रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या, रिजल्ट में पैराग्राफ में ये दे दीजिए कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33%, ठीक है, पास्ड, एंड लेस देन 33% फेल्ड। ये आपका नरेशन हो गया, विवरण हो गया कि आप क्या दिखा रहे हो, इसमें दे क्या रहे हो। एक बार चलते हैं उस रिजल्ट में, और यहाँ पे देखिए कुछ बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, और इसको, ये नरेशन हो गया आपका। नरेशन को बहुत बड़ा हो गया H3, तो इसको भी हम, चलिए ठीक है कोई नहीं, इसको हम कर लेंगे। और इसको क्या करते हैं, इन सबों को ग्रेड और रिजल्ट, इसमें एक कोलन लगा देते हैं, कि एक बार कोलन लगा देते हैं, ग्रेड और रिजल्ट,
इसमें चाहे तो आप इनलाइन सीएसएस भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे दिखा भी सकते हैं कि ये हमारा नरेशन है, ये सारी चीजें विवरण है। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट का हो गया, और यहाँ पे विवरण हमने दिखा दिया। तो इसको चाहे तो एक बॉर्डर में भी कर सकते हैं, बॉर्डर के अंदर भी इसको लगा सकते हैं, तो ये बेहतर लगेगा। रुकिए, रिफ्रेश करें। देखिए ये ग्रेड हो गया, रिजल्ट हो गया, रिजल्ट हो गया, फेल्ड। तो अब इसको, अब देखिए ग्रेड सी सारा कुछ लिखा हुआ है, या इसको टेबल में भी बना सकते थे दिखा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नरेशन ऐसे भी कर दिए, तो ये नॉर्मल नरेशन हमारा हो गया। मेन चीज हमारा क्या है, रिजल्ट पे हमारा फोकस रहेगा। अब मेन चीज हमारा रहेगा, अब डेटा हमारा कैसे आएगा। तो डेटा आने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, कि हमको एक रोल नंबर का बनाना पड़ेगा। इस रोल नंबर जब ही सर्च करें तो ये डेटा हमारा आ जाए। ठीक है, तो एक हम पेज फिर बनाएंगे, एक सोर्स रोल नंबर का, एक रिजल्ट सर्च का बना देंगे, एक पेज और बनाते हैं, और उसको लिखेंगे क्या, रिजल्ट सर्च। एक जेएसपी फाइल बनाते हैं और उसको लिखेंगे RESULT, रिजल्ट SEAR सर्च। ठीक है, डॉट डॉट जेएसपी तो वैसे हो जाएगा रिजल्ट सर्च। यहां लिख देंगे हम रिजल्ट सर्च। ठीक है, तो अब रिजल्ट सर्च वाले पेज पे क्या करेंगे, अब कल हम बनाएंगे कि रिजल्ट सर्च पेज कैसे बनेगा, कैसे डेटा हमारा जाएगा। इस वाले पेज पे हमको कैसे पूरा डेटा उसका स्टूडेंट का व्यू होगा जब हम सर्च करेंगे। ओके, तो आप लोग इतना बना के कंप्लीट रखिएगा, तो कल हम आगे बताएंगे कि उसमें आगे क्या करना है। ओके, तो ठीक है, गुड इवनिंग, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा।